हेलो बच्चों, क्लास 10th बोर्ड भूषण माडा सिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो अध्ययन 2.0, जिसके अंदर आज हमारा जो मैराथन सीरीज चल रहा है उसके अंदर आज इस समरी सीरीज के अंदर हमने टारगेट किया है दूसरा चैप्टर, जो कि इंग्लिश का। केवल 10 से 15 मिनट में इस पूरे चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। पूरे के पूरे देखिए, हम लेक्चर वाइज या का क्या कह सकते हो, आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं बनाया हूँ। अब पूरा चैप्टर मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ा करके ख़त्म करूँगा, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ेगा। केवल 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा और हर एक पॉइंट का रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, इसीलिए स्मार्ट तरीके से पढ़ो। पूरा चैप्टर पढ़ने लगोगे तो टाइम बीत जाएगा, फेल भी हो सकते हो। इसीलिए अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारा चैप्टर रिवीजन करने में बहुत ही कम समय लगेगा। देखो, ये ज़्यादातर उन बच्चों के लिए है जो जानते हो पेपर के एक आध महीने पहले जागते हैं, अरे सोए रहते हैं, फिर यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि सर जी 1 महीने में पढ़कर कैसे मैं करूं टॉप। क्या 1 महीने पढ़ेंगे और करना चाहते हैं टॉप? बताओ, उनको भी तो टॉप कराना है ना। तो उन्हीं के लिए बच्चों ये फ्लो चार्ट माध्यम लाया गया कि जो उनको भी कम से कम 80-90% मिल जाए आराम से। और जो तुम लोग तो पढ़ ही रहे हो तब से शुरू से, तो तुम लोगों का मान के चलो 95% से ऊपर नहीं जाएगा अगर इसी तरीके से पढ़ोगे। समझे बच्चों? तो ये चैप्टर किसका है? नोलेसा मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये कहानी जो कि नोलेसा मंडेला की क्या है, आयोबायोग्राफी है, जिसे नोलेसा मंडेला ने अपने देश को कैसे आज़ाद हुआ उसके बारे में बताते हैं। तो ये बात है कब की? तो 10 मई 1994। कब? 10 मई 1994 की बात है। इसी दिन उनका देश है जो आज़ाद हुआ था। आज़ाद किस लोगों से आज़ाद? ये गुलाम था। तो यहाँ पे जो वाइट पीपुल होते थे, क्या, जो वाइट पीपुल होते थे उन पे कब्जा किए होते थे। उनको ना ही चैन से जीने देते, ना ही खाने देते, ना ही पीने देते। ये लोग उन पे कब्जा किए रहते। तो जो कि और यही प्रेसिडेंट भी बनते, यही सब कुछ संभालते, जिससे कि जो ब्लैक लोग थे उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। तो 10 मई 1994 यह एक ऐसा दिन था जिसके अंदर इंस्टॉलेशन होता है। इंस्टॉलेशन यानी किस चीज़ का होता है? तो नॉन रेशियल गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन होता है, जिसके अंदर पूरे देश के लोग जुटते हैं कि कैसे एक देश अपने में ही जूझ रहा है, उसको कितने वर्षों के बाद आज़ादी मिली, यही कहानी है। तो हम क्या पढ़े हैं कि 10 मई 1994 में ये देश आज़ाद हुआ था। इस पे कब्जा कौन किए थे? ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार बहुत ही खतरनाक थी उस समय के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा होशियार हुआ करते, जो कि हमारे देश भारत पे भी कब्जा किए थे। जैसे कि आज 26 जनवरी है, तुम लोग जान ही रहे होगे। तो इनका इंस्टॉलेशन होता है 10 मई। 10 मई को इंस्टॉलेशन यानी जो कि किसके प्रति होता है? जो ब्लैक लोग थे उन्हें पूरी तरह की स्वतंत्रता मिली थी, समझे। और इसी दिन नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना भी हुई थी, समझे बच्चों। और ये कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी यूनियन बिल्डिंग। कहाँ? यूनियन बिल्डिंग। कहोगे यूनियन बिल्डिंग कहाँ है? तो यूनियन बिल्डिंग है प्रिटोरिया। क्या? प्रिटोरिया। प्रिटोरिया के अंदर स्थित थी। तो उस दिन, जिस दिन यह कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ पे कौन थे? नोलेसा मंडेला। लेकिन उनके साथ उनकी एक बेटी आई थी, जो क्या थी? डॉटर जेनानी उनका नाम था। क्या? जेनानी क्या थी? वह उनकी बेटी थी। किसकी? नोलेसा मंडेला की बेटी थी। और उसी दिन क्या हुआ? प्रेसिडेंट बने थे। कौन? नोलेसा मंडेला। और किस चीज़ का प्रेसिडेंट बने? तो फ्री, पूरे देश का। जो एक ऐसा देश था जो कि अपने में ही जूझ रहा था, वह अपने ही लोगों से लड़ रहा था और उन्हें आज़ाद कराया। और फ्री साउथ अफ्रीका के क्या बने? प्रेसिडेंट बन गए। क्या? प्रेसिडेंट बन गए, समझे बच्चों। और जो मंडेला फिर उसके बाद प्रेसिडेंट जब बन गए, तो उसके बाद वहाँ पे भाषण हुआ। बहुत सारे लोग आए थे देखने।
तो उनके जो गेस्ट थे, क्या गेस्ट, उन्होंने उनका क्या किया, स्वागत वागत किया कि आइए बैठिए बैठिए, और उन्होंने बात की, कुछ शपथ ग्रहण किए। शपथ को हम इंग्लिश में ओथ कहते हैं। ओथ यानी कुछ कि मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं आज से इस देश को अच्छे से चलाऊंगा। जानते हो जब कोई भी नया प्रेसिडेंट बनता है तो उसको निर्णय ले ले रहता है कि मैं अपने इस देश को आगे बढ़ाऊंगा और मैं इस देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तो उसी को ओथ कहते हैं, यानी शपथ लेते हैं। कौन? नोलेसा मंडेला। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है ये है कि जो डिस्प्ले यानी दिखाया जाता है मिलिट्री पावर, जो मिलिट्री के पावर थे, यानी मिलिट्री की पावर डिस्प्ले अपनी क्या करते हैं, डिस्प्ले यानी दिखाते हैं। किस चीज़ को दिखाते हैं अभी से समझो। ये दिखाते हैं अपने साउथ अफ्रीका, क्या साउथ अफ्रीका के जेट्स थे। जेट्स यानी जब जानते हो कोई भी देश आज़ाद होता है तो वहाँ पे बहुत सारी एयरप्लेन जो होती हैं आसमान में उड़ती हैं और अपने संग धुएं के साथ स्वतंत्र होने की निशानी दिखाती हैं। बहुत सी जहाज़ें उड़ती हैं कि मैं आज़ाद हो चुका हूँ। वहाँ के डिस्प्ले यानी दिखाते हैं साउथ अफ्रीका के जेट्स। देखो यहाँ पे हुआ था क्या कि दो प्रकार के लोग थे, पहले वाइट पीपुल और दूसरे ब्लैक पीपुल। दोनों वहीं के रहने वाले थे और दोनों अपने में ही काट मार कर रहे थे। तो इन दोनों के लिए क्या बनाया गया, दो नेशनल एंथम बनाए गए। क्या? दोनों के लिए नया नेशनल एंथम बनाया गया जिसे हम गान कहते हैं, राष्ट्रगान। समझे बच्चों? हमारे देश का राष्ट्रगान कौन सा है बताओ? कौन बताएगा? कमेंट जरूर करके जाना। तो इन दोनों के प्रति क्या बनाया गया, दो ठो क्या बनाया गया, एंथम। जो कि पहला एंथम क्या था, नो सोकी सिकलेल, और दूसरा क्या था, डाई स्टेम। क्या? डाई स्टेम। डाई स्टेम जो है ये न्यू सॉन्ग था और नो सोकी सिकलेल ये क्या था, ओल्ड सॉन्ग। ये किसके लिए था, ये वाइट पीपुल के लिए था। किसके लिए? ये हमारा जो सॉन्ग था किसके लिए बच्चों, ये हमारा था वाइट पीपुल के लिए। किसके? वाइट पीपुल। और डाई स्ट्रैम्प जो था ये किसके लिए था तो ब्लैक पीपुल के लिए। समझे? किसके लिए था, ब्लैक पीपुल। तो अगर नोसोकी सिकलेल सॉन्ग किसके द्वारा लिखा गया था तो जो वाइट पीपुल से उनके लिए। और डाई स्ट्रैम्प ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये वहाँ के जो ब्लैक बच्चे ब्लैक लोग थे उनके लिए लिखा गया था। समझे? तो यहाँ पे अब क्या होता है, तो मंडेला अब उसके बाद बीत जाता है, दोनों के लिए राष्ट्रगान नए नए बनते हैं। फिर उसके मंडेला जो थे, मंडेला नोलेसा मंडेला रिकॉल यानी याद करते हैं किसको, सैग्निफिकेस इंडिया फ्रीडम फाइटर, जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर थे जो कि अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदानें दी थी। उन्हें याद करते हैं और उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रण लेते हैं। सब लोग क्या करते हैं, प्रण लेते हैं कि आज से मैं अपने देश को अच्छे से चलाऊंगा। उसके बाद कुछ अपने भाषण में नोलेसा मंडेला कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं कि मैंस नेचुरल गुडनेस, कि मैंस यानी हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ नेचुरल गुडनेस होती हैं और उसके हर व्यक्ति के दो ऑब्लिगेशन ऑफ मैन, यानी दो कर्तव्य होते हैं। हर व्यक्ति के कितने कर्तव्य होते हैं, हर व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। अब वो दो कर्तव्य कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देखिए, बताते हैं कि हर व्यक्ति के कितने कर्तव्य होते हैं, दो। पहला कर्तव्य उसकी फैमिली और दूसरा कर्तव्य उसके नेशन यानी उसका क्या, राष्ट्र। ये दो कर्तव्य होते हैं हर व्यक्ति के, ऐसा बताते हैं। फिर उसके बाद होता है क्या कि फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड हिज फैमिली, कि हर एक व्यक्ति को अपने फैमिली के प्रति वफादार रहना चाहिए और अपने फैमिली की मदद करनी चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मदद करनी चाहिए। फिर होता है वो, फिर उसके बाद क्या करते हैं, मंडेला कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, कि बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस लड़ाई में लड़ा है और इसके अंदर हम ही नहीं केवल सब लोग हैं शामिल, और इस देश को चलाने के लिए हमें आज से यह शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने देश को अच्छे से चलाएंगे।
फिर उसके बाद क्या होता है कि मंडेला ज्वाइंस कर लेते हैं क्या, अफ्रीकन नेशन कांग्रेस। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर देती हैं और उन्होंने अपने देश को अच्छे से चलाने का प्रण लेते हैं। इसी प्रकार हमारा जो पूरा चैप्टर था ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। और हमारे चैनल अध्ययन 2.0 को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ऐसे फ्लो चार्ट के माध्यम से कोई भी नहीं पढ़ाता आपको। ये हमारी लिए आपके लिए लेकर के आया हूँ केवल, समझे, क्लास 10th के बच्चों को। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।